नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष सहेश चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है यूपी के नदी तंत्र से। तो यूपी के नदी तंत्र से हम लोग पढ़ने वाले हैं। नदी तंत्र का मतलब ये यूपी में जितनी नदियाँ बह रही हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से कौन सी नदी है सभी लोग जानते हैं दोस्तों, गंगा नदी। अब गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ होंगी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से, क्योंकि जब यूपी पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल तरीके से ही पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसके बारे में, जिससे हमको कोई अगर प्रश्न आ जाए नदी के ऊपर यूपी के अंदर तो आप कर ले। और ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी परीक्षाएं अब होने वाली हैं, चाहे यूपी SSC करा रही हो, चाहे हाई कोर्ट हो, RO यूपी PCS हो, बच्चे वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यूपी PCS ARO के लिए भी कुछ बताए। तो उनके लिए भी ये है कि आप लोग यूपी स्पेशल जरूर पढ़ें, क्योंकि RO में परीक्षा में प्रश्न चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए उसको जरूर देखें। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, मैप जरूर देखें कोई भी, क्योंकि आप यहाँ पर यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूपी मैप अगर आपको याद है, मैप का याद करने का मतलब खास पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों ध्यान में आपको दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। फिजिकल मैप में मैंने शुरुआत में बता दिया कि पॉलिटिकल मैप की भी मैंने चर्चा कर दी है। अब इसमें थोड़े थोड़े करके मैं एक एक करके कई जिलों की चर्चा करता रहूँगा, और क्या संबंध है किस जिले का किस चीज़ से वो भी चर्चा करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए अगर हल्का देख लेते हैं। यहाँ मैंने सभी जिले नहीं बनाए, 75 के 75 जिले नहीं बनाए, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जिले देख ले जो कि आपके नदी को समझने में सहायक होंगे। जैसे कि आपके देखिए सहारनपुर है ऊपर, बगल में मुजफ्फरपुर है, फिर यहाँ देखेंगे ये तो गड़बड़ हो गया है, ये बिजनौर है दोस्तों, बिजनौर। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिजनौर। फिर यहाँ देखें दो जिले मैंने अलग से बनाए हैं, पीलीभीत और खीरी, लखीमपुर खीरी। फिर देखेंगे यहाँ पर नीचे सीतापुर टच कर रहा है, फिर देखेंगे अपना लखनऊ, राजधानी लखनऊ यहाँ पर, और इसके बगल में जाने रहे हैं आप लोग बाराबंकी। फिर यहाँ पर ऊपर गोंडा चले जाएंगे, इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे, बाराबंकी करोगे फैजाबाद आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए सबसे लास्ट में देखिए बलिया के ऊपर देखेंगे देवरिया, और बलिया से बिल्कुल सटा हुआ पश्चिम मऊ, और फिर देखेंगे मऊ देवरिया के ऊपर गोरखपुर आप देखेंगे, और फिर यहाँ देखेंगे नीचे गाजीपुर, मऊ के नीचे गाजीपुर है। तो ये कुछ ज़िले हैं। फिर देखिए सबसे लास्ट में दो ज़िले देख लेते हैं, जो सबसे नीचे सब देखिए जो MP से टच कर रहा है, ये यहाँ पर देखेंगे ये सोनभद्र है दोस्तों, याद रखेंगे सोनभद्र, याद रखिएगा। और सबसे यहाँ पर सबसे नीचे कौन सा, ललितपुर। ठीक, तो ये अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ज़िले हैं, ज़िले धीरे धीरे करके आपके दिमाग के अंदर बैठ जाने चाहिए, जहाँ जहाँ हम जिले की चर्चा करेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र की चर्चा कर लेते हैं। तो गंगा नदी तंत्र में आप लोग जब देखेंगे तो सबसे ऊपर जब आप देखेंगे तो अलकनंदा निकल रही है, जो कि बद्रीनाथ से निकल रही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर गंगा नहीं है, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर गंगा नहीं है। तो गंगा नदी कहाँ होगी, देखेंगे गंगा नदी यहाँ आएगी जब देवप्रयाग हम लोग पहुँचेंगे, तब वो गंगा का दर्शन होंगे। कैसे होंगे दर्शन होंगे, जब यहाँ से भागीरथी आएगी। भागीरथी कहाँ से निकल के आ रही है दोस्तों, भागीरथी जो है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर के पास से आ रही है। ठीक है, तो भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से होकर आ रही है, और कहाँ मिल रही है दोस्तों, देवप्रयाग पे। और जैसे देवप्रयाग के पास अलकनंदा नदी से मिलती, जो कि सबसे ऊपर जो मुख्य धारा दोस्तों, ये जो काले रंग में बना रखी है, ये अलकनंदा है दोस्तों। मुख्य धारा जो ये इस तरह से मैंने बना रखी है, कौन सी मुख्य नाम क्या है, अलकनंदा, याद रखेंगे अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा से कई नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ हैं जो जुड़ रही हैं अलग अलग जगहों में, यूके में यानी उत्तराखंड में। अब देखिए बद्रीनाथ से निकली, फिर जैसे आगे बढ़ेंगे आपको विष्णु प्रयाग जगह मिलेगी। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा नामक नदी अलकनंदा से मिल रही है। फिर नंदका नदी कहाँ मिल रही है, नंद प्रयाग के पास मिल रही है। फिर पिंडारी नदी किस कर्णप्रयाग के पास मिल रही है, तो कर्णप्रयाग प्लेस है, और उससे एक नदी सहायक मिल रही है उस जगह पे। पिंडारी नदी किससे मिल रही है, अलकनंदा से मिल रही है। फिर पड़ेंगे रुद्रप्रयाग के पास, तो रुद्रप्रयाग पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग नामक जगह है। फिर आगे पहुंचेंगे देवप्रयाग आ जाएगा। देवप्रयाग के पास भागीरथी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, यहाँ पर अब जब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जब भागीरथी हम लोग जब पढ़ रहे हैं, तो भागीरथी जो नदी किससे मिली, अलकनंदा से मिली, और अलकनंदा से मिलती ही गंगा नदी कहलाएगी। अब ये गंगा नदी आगे बढ़ी, ठीक है, अभी भी पहाड़ी क्षेत्र में है ये, और जैसे हरिद्वार पहुँचेगी, हरिद्वार के पास ही गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। देखेंगे तो मैदानी क्षेत्र में कहाँ पर प्रवेश करती है, हरिद्वार के बाद से। तो हरिद्वार जब पहुँचेगी वो मैदानी क्षेत्र में कौन सी नदी प्रवेश करेगी, गंगा नदी। लेकिन किन दो महत्वपूर्ण धाराओं के मिलने से, तो ध्यान रखेंगे वो दोनों महत्वपूर्ण धाराएं कौन सी हैं, अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है दोस्तों, यह देखेंगे।
फिर जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी फिर ये यूपी में प्रवेश करेगी। अब इंपॉर्टेंट है यूपी में कहाँ प्रवेश करेगी, बिजनौर के पास। और बिजनौर देखिए मैंने इसीलिए यहाँ बताया ये है बिजनौर, सहारनपुर मुजफ्फर ये बिजनौर, ठीक है। तो बिजनौर के पास से यहाँ से गंगा नदी यूपी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब देखेंगे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ बिजनौर आ गया। बिजनौर के बाद फिर ये जाएगी यहाँ पर, ये आगे बढ़ रही है, फिर यहाँ कन्नौज के पास दोस्तों, कन्नौज जिला आ जाएगा आपका। कन्नौज के पास रामगंगा नदी आके गंगा नदी से मिल जाएगी। तो रामगंगा भी एक नदी है, इसकी भी चर्चा कर लेंगे साइड में हम लोग। फिर नीचे से कन्नौज के आगे प्रयाग के पास दोस्तों, प्रयाग यानी इलाहाबाद, प्रयागराज, प्रयाग के पास यमुना नदी आके मुख्य सहायक नदी के रूप में, सबसे मुख्य सहायक नदी कौन सी है, यमुना ही तो है गंगा की, ठीक है। तो यमुना नदी इधर से नीचे से आकर प्रयाग यानी प्रयागराज में आके मिल जाएगी, याद रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे आगे बढ़ेंगे तो नीचे से एक नदी और गंगा नदी से मिलती हुई नजर आएगी, उसका नाम है टोंस नदी। टोंस नदी कहाँ मिल रही है दोस्तों, याद रखेंगे टोंस नदी कहाँ मिल रही है, गाजीपुर में, कैथी के पास, कैथी के पास मिलेगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे आगे बढ़ेंगे ऊपर से एक नदी और आके मिलती हुई नजर आएगी आपको, वो कब क्या, फुलहर झील, फुलहर झील से होती हुई ये आपकी गोमती नदी आ रही है। और गोमती नदी की सहायक नदी है सई नदी दोस्तों, याद रखिएगा सई नदी। सई नदी किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन आ सकता है। तो सई नदी किसकी सहायक नदी है, तो गोमती नदी की, जो कि फुलहर झील से निकल के यह आके यहाँ पर मिल रही है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर देखेंगे यहाँ पर, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर घाघरा आके मिल रही है। घाघरा कहाँ मिल रही है, छपरा, बिहार, छपरा में घाघरा आके मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर जैसे देखिए यहाँ पे जो गंगा नदी है ये बलिया क्रॉस करेगी, और बलिया के पास से बिहार में प्रवेश करेगी। और बलिया आप लोग जानते हैं सबसे पूर्वी जिला यूपी का है, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो याद रखेंगे बलिया क्रॉस करेगी, छपरा आएगा, छपरा के पास घाघरा के मिलेगी। फिर देखेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे नेपाल से, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से फिर एक नदी आ रही है आपकी, यहाँ पर देखेंगे कोसी नदी। तो कोसी नदी फिर यहाँ देखेंगे कोसी नदी कहाँ पर मिल रही है दोस्तों, ये भी आके गंगा में आके यहाँ से मिल रही है। फिर देखेंगे एक नदी नीचे से जा रही है, सोन नदी। सोन नदी जो ऊपर की तरफ जा रही, नीचे से जा रही है, मतलब कि आपके यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, ठीक है। अमरकंटक के शीशाकुंड नामक जगह से ये नीचे से सोन नदी एक निकल रही है। सोन नदी जाके आपके पटना में दोस्तों, याद रखिएगा पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाएगी। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोसी नदी भी गंगा नदी से मिल रही है, लेकिन पटना से आगे, ठीक है ना। और फिर यही जो धारा है गंगा की, ये दो धाराओं में बढ़ जाएगी, एक मुख्य धारा गंगा नदी की यहाँ पर थोड़ा सा साइड में, और फिर नीचे तरफ हुगली नदी के रूप में। तो हुगली नदी एक मतलब गंगा नदी की एक कह सकते हैं कि एक वितरिका है, वितरिका के रूप में ये अलग हो जाएगी हुगली नदी, ठीक है ना। फिर ये जाएगी आगे ब्रह्मपुत्र से मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से गंगा नदी तंत्र आपने देखा, और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी ये आपने इसको देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अब आते हैं यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र के क्या मतलब है कि यमुना नदी के मैंने आपको बताया कि यमुना नदी जो मिल रही है प्रयागराज में मिल रही है, याद रखेंगे यमुना नदी कहाँ मिल रही है, गंगा नदी से प्रयागराज में मिल रही है, ठीक है। लेकिन यमुना नदी की भी तो कई सहायक नदियाँ हैं, वो भी तुमको पढ़ना जरूरी है। अब तो यमुना नदी तो मिल गई, ठीक है, प्रयागराज के बाद अब यमुना नदी की बात कर लेते हैं। तो यमुना नदी कहाँ से निकल रही है, बंदरपुछ यमुनोत्री से निकल रही है दोस्तों। कहाँ से निकल रही है, यमुनोत्री, बंदरपुछ नामक स्थान के यमुनोत्री, जो कि बंदरपुछ के बिल्कुल पश्चिमी स्थान पर, पश्चिमी जो प्लेस उसका जो दिशा है, डायरेक्शन जो है वहाँ पर मिलेगा। तो ये यहाँ से निकलेगी यमुना नदी, और यमुना नदी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो देखेंगे आप ऊपर से दो नदियाँ जब आगे बढ़े तो मतलब दाएँ से दो नदियाँ आके इससे मिलती हैं, है ना। एक है आपके टोंस, एक आसन। अब आप कहेंगे टोंस सर आप बता चुके हैं। टोंस, एक टोंस जो आपकी, जो कि प्रयागराज के आगे जाकर मिलती गंगा नदी से, ठीक है ना। तो एक टोंस तो गंगा नदी वाली जो डायरेक्ट गंगा नदी टच करती है, एक टोंस जो कि स्टार्टिंग में ही आपकी यमुना नदी से भी मिलती है, वो दूसरी टोंस है, ठीक है। दो याद रखिए, नाम भले एक है लेकिन वो नदी सेम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। टोंस नदी और आसन नदी, दो सहायक नदियाँ यमुना नदी से मिल जाती है। फिर एक आती है बाएं से एक नदी मिलती है, उसका नाम है गिरी नदी जो होती है वो आके मिलती है। फिर देखेंगे यहाँ पर, अभी तक तो ये यूके में है, उत्तराखंड में है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि अब ये यूपी में कहाँ प्रवेश कर रही है। देखें दोस्तों, जिला देखेंगे सबसे टॉप पे सहारनपुर। तो सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर ये यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी फिर दिल्ली
में भी जा रही है ये, चूँकि दिल्ली भी बगल में पड़ जाएगा, दिल्ली से भी होकर यमुना नदी जा रही है, जानते हैं दिल्ली किस नदी किनारे बसा है, तो यमुना नदी किनारे। फिर देखें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यूपी में प्रवेश कर रही है, तो ये देखिए हिंडन नदी इसकी सहायक नदी जो कि बाएं हाथ से आके इससे कनेक्ट हो रही है। फिर जैसे आगे बढ़ेंगे चंबल नदी औरैया के पास मिल रही है। फिर नीचे से बेतवा नदी हमीरपुर के पास, फिर नीचे से सिंध नदी जालौन के पास, और फिर केन नदी बांदा के पास जाके यमुना नदी से सहायक नदियाँ मिल रही है। दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ हो गई, ऊपर से नीचे से ऊपर तक जा रही जो कनेक्ट हो रही बाएं हाथ से, तो देखेंगे टोंस, आसन, चंबल, बेतवा, सिंध, केन। जिला अगर याद रखना है तो औरैया, हमीरपुर, जालौन और बांदा। ठीक है दोस्तों, फिर आएंगे हम, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया, ये यमुना नदी गंगा से जाकर मिलेगी कहाँ पर, प्रयागराज के पास, यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी से जाके मिल जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर इसको डिनोट कर दिया। देखा आपने, दोनों नदी मैंने इसमें बताई, इसको अलग किया, फिर यहाँ पर और नदियाँ मैंने बता दी। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इसको। इलाहाबाद आप जान रहे हैं, इलाहाबाद जो है अब बॉर्डर शेयर करता है पश्चिम, ये आपका मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गोमती नदी तंत्र के ऊपर। तो गोमती नदी मैंने बताया था ना, ऊपर सारी फुलर झील से आके यहाँ पर मिल रही है ना, तो गोमती नदी। अब देखें जब गोमती नदी देखेंगे तो देखेंगे कि आपको फुलहर झील दिखाई देगी जो कि मैदानी क्षेत्र में है। तो ये मैदानी क्षेत्र में नदियाँ हैं। ऊपर जो दो नदियाँ अपने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, लेकिन भारत के यूपी के अंदर 3 प्रकार की नदियाँ हैं। 3 प्रकार की नदियाँ मतलब कि एक तो हिमालय से निकल रही है, कुछ ऐसी होंगी जो मैदानी क्षेत्र से निकलेंगी, कुछ ऐसी जो है विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलेंगी, नीचे से निकल रही हैं। ठीक है, तो यह देखेंगे तो फुलहर झील, पीलीभीत से निकली। और पीलीभीत मैंने आपको यहाँ बताया, पीलीभीत मैंने यहाँ बनाया। देखिए पीलीभीत के बगल में क्या खीरी है, और खीरी के नीचे सीतापुर के नीचे लखनऊ। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट आपका लखनऊ है, लखनऊ से आप सीतापुर पहुँचे, सीतापुर से खीरी पहुँचे, फिर यहाँ पर पीलीभीत पहुँच गए आप लोग। ठीक है, यहाँ से फिर जैसे जैसे नदी बहेगी तो बगल में एक सिटी आपकी आएगी महत्वपूर्ण, लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा है। फिर देखेंगे जैसे आगे बस सुल्तानपुर भी बसा हुआ है। फिर जैसे आगे बढ़ेगा एक नदी आके मिल रही गोमती नदी से, उसका नाम है सई नदी, मैंने भी आपको ऊपर बताया था। तो सई नदी किसकी सहायक नदी है, गोमती की। फिर जैसे आगे बढ़ेंगे जौनपुर आएगा, फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो गाजीपुर आएगा, गाजीपुर कैथी के पास गंगा नदी से ये मिल जाती है। तो याद रखेंगे गोमती नदी तंत्र कैथी के पास यानी गाजीपुर के पास गंगा नदी तंत्र से मिल जाती है। तो याद रखेंगे इसको। फिर देखें हम लोग आगे, अब हम आते हैं घाघरा नदी तंत्र हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो घाघरा नदी तंत्र का क्या समय, अब देखें यहाँ पर घाघरा नदी कहाँ से निकल रही है दोस्तों, तो ये निकल रही है मापचा चुंगो हिमनत से। अब मापचा चुंगो हिमनत कहाँ है, ये तिब्बत के पठार के पास दोस्तों, तिब्बत के पठार से समझ लो निकल रही है। ठीक है, अब ये जब तिब्बत के पठार से जब निकलती है घाघरा नदी, आप लोग बहुत सुनते हैं घाघरा नदी। अब देखिए किस तरह से क्या क्या नाम बदले गई है अपना। ठीक है ना, तो घाघरा नदी जो है ये मापचा चुंगो हिमनत से निकल रही है, तिब्बत के पठार से निकल रही। स्टार्टिंग में इसका नाम जो है तो तिब्बत के पठार, तो इसका मतलब ये नेपाल में भी होगी जा रही होगी। इसका मतलब इसका नाम क्या, करनाली नाम से जानी जा रही है। अभी ये करनाली के नाम से जानी जा रही है। जैसे ही मैदानी क्षेत्र में भाग में प्रवेश करेगी वैसे इसका नाम बदल जाएगा। यही जो करनाली नदी थी उसका नाम हो गया घाघरा। अब देखिए इसकी 2 वितरिकाएँ हो गई, आगे चलते बढ़ते 2 वितरिकाएँ, एक का नाम है शिखा पूर्वी, एक का नाम है करनाली, फिर आगे घाघरा के नाम से बढ़ी। और सीतापुर के पास, सीतापुर आप जान ही रहे, सीतापुर देखिए मैंने बताया लखनऊ के ऊपर, सीतापुर के पास ये काली नदी आके इससे मिल रही है, सीतापुर के बसरा नामक स्थान से। और फिर जैसे आगे बढ़ेगी देवरिया के पास, दोस्तों याद रखेंगे देवरिया के पास राप्ती नदी आके इस घाघरा नदी से मिलेगी, याद रखेंगे। तो घाघरा नदी से ऊपर से कौन सी नदी आ रही है दोस्तों, राप्ती नदी। और राप्ती नदी किनारे गोरखपुर भी है, और देवरिया तो खैर ये है क्योंकि देवरिया में ही मिल ही रही है ये क्या नाम है आपकी घाघरा नदी। लेकिन राप्ती नदी इसकी सहायक नदी है घाघरा की। तो राप्ती नदी किनारे गोरखपुर परीक्षा में प्रश्न आता है आपका। फिर जैसे आगे बढ़ेगी तो घाघरा नदी जब आगे बढ़ रही है आपकी तो ये छपरा पहुँचेगी, और छपरा यानी बिहार में, और बिहार में गंगा नदी में ये विलीन हो जाएगी। तो घाघरा नदी फाइनली गंगा नदी में कहाँ मिल रही है, तो छपरा पे मिल रही है, याद रखेंगे परीक्षा में आ सकता है। गंगा नदी बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, अगर आपको ढंग से बनाने लगेंगे अलग अलग एक साथ जोड़ के तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा नदियों का, इसलिए अलग अलग तोड़ के ये बनाएगा जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें।
कि गंगा नदी के साथ कहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है, जैसे कि गोमती नदी कहाँ मिल रही है, याद रखेंगे, घाघरा कहाँ मिल रही है, यमुना कहाँ मिल रही है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, रामगंगा नदी। अब रामगंगा नदी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपसे चर्चा की थी। गंगा नदी में, गंगा नदी जब बता रहे थे तब रामगंगा नदी देखिए ये प्रयागराज से पहले कन्नौज में मिल रही कि नहीं मिल रही है गंगा नदी से, लेकिन चलिए चर्चा करते हैं। तो आइए देखें, जो आपकी जो रामगंगा जो है ये कहाँ से निकल रही है, दूधा तोली पर्वत से, उत्तराखंड से निकल रही है, ठीक है। और कालागढ़ का किला है, तो कालागढ़ का किला के पास से ये मतलब वहीं पर दूध तोली आपका पर्वत भी है, वही कालागढ़ का किला है, वहाँ से निकलेगा। और जैसे ये यहाँ पर बिजनौर, अब देखिए गंगा नदी कहाँ, पहले ये बताइए गंगा नदी कहाँ से प्रवेश कर रही है यूपी में, किस जगह पर प्रवेश कर रही है, बिजनौर ना। तो गंगा नदी देखो तो रामगंगा भी बिजनौर से प्रवेश कर रही है, ध्यान रखेंगे। तो रामगंगा भी बिजनौर के पास प्रवेश कर रही है। फिर इसकी एक सहायक नदी आके सिमरती है, इसका नाम है कोह नदी, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसके बगल में कौन कौन से जिले नजर आएंगे, बरेली जो आपकी जिला है वो आपका इसी के पास है, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई और फाइनली कन्नौज। देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि कन्नौज के पास गंगा की सहायक नदी रामगंगा आके मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर कन्नौज रामगंगा से आके मिल गई। तो देखेंगे कौन कौन से जिले, किन जिलों को क्रॉस, किन जिलों से के पास से होकर ये गुजर रही है नदी, ठीक है। तो ये रामगंगा नदी तंत्र हो गया, है ना। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट राप्ती नदी। अब देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको यहाँ बताया, जब मैं घाघरा नदी बता रहा था तो मैंने बताया ना राप्ती नदी के नदी किनारे कौन सा शहर बसा है, गोरखपुर, ठीक है। अभी गोरखपुर से आगे भी देवरिया के पास जाके ये गंगा नदी से मिल रही है, देवरिया के पास जाके नहीं सॉरी राप्ती नदी देवरिया के पास घाघरा नदी से मिल रही है, घाघरा नदी छपरा आपके पास मिल रही है, याद रखेंगे, ठीक है। अब ये जब हम जैसे ही हम यहाँ पर राप्ती नदी की बात करेंगे तो राप्ती नदी कहाँ से निकल रही है, अब ये धौलागिरी पर्वत से निकल रही है। कहाँ से दोस्तों, धौलागिरी, नेपाल से निकल रही है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो देखेंगे तो जहाँ पर धौलागिरी नेपाल, तो रुक्कुम कोट नामक स्थान है, वहाँ से निकल रही है, पर्टिकुलर प्लेस है। जैसे आगे बढ़ेगी तो रोहिणी इसकी एक सहायक नदी आएगी। तो राप्ती की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रोहिणी, ठीक है। और वो कहाँ पर, गोरखपुर के पास रोहिणी आके मिलती है। और ऐसे भी गोरखपुर किसके किनारे बसा हुआ है, राप्ती किनारे। और फिर ये आगे जाके घाघरा नदी से कहाँ मिल रही है, देवरिया के पास मिलेगी घाघरा नदी। और घाघरा नदी की मुख्य धारा बन के आगे निकलेगी और छपरा के पास जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस तरह देखिए मैंने इस नदी में सारी सहायक नदियाँ जोड़ी, फिर सभी सहायक नदियाँ जितनी जिसको अलग अलग करके मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और जिला भी यहाँ मैंने आपको डिनोट कर दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए हम कह रहे हैं देवरिया देखिए कहाँ पर है, बलिया के ऊपर देवरिया है। गोरखपुर यहाँ कह रहे हैं ना, तो गोरखपुर का देवरिया सटा हुआ है। इसका मतलब पहले गोरखपुर फिर उसके बाद देवरिया है ना, पहले गोरखपुर फिर देवरिया। तो गोरखपुर से देवरिया नदी, मतलब गोरखपुर से देवरिया में प्रवेश करेगी नदी, कौन सी नदी, आपकी राप्ती नदी, याद रखेंगे राप्ती नदी। तो राप्ती नदी इसका मतलब दो मुख्य जिले आपको देखने को मिल रहे हैं, दो मुख्य जिले। वो दो मुख्य जिले कौन से दोस्तों, वो दो मुख्य जिले आपको गोरखपुर और देवरिया रखना है। जब राप्ती दिमाग में आए दो जिले आने चाहिए आपके दिमाग में, एक आपका आना चाहिए गोरखपुर, एक देवरिया आना चाहिए, ठीक है। तो ये था मुख्य नदियों का तंत्र जो कि यूपी के अंदर से बह रहा है, ठीक है। अगर ये आपका तैयार है, सुनो नदी तंत्र आपका बिल्कुल, गंगा नदी से आप बिल्कुल बेपरवाह होकर क्वेश्चन कोई भी आएगा आप फटाक से अटेंड कर लेंगे, आपका क्वेश्चन सो जाएगा और सबसे आगे आप रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।